नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने रात में जगमगाते तारों को देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। क्या आपको पता है कि जो तारों को आप देखते हैं उन तारों में से कुछ तो हमारी पृथ्वी की तरह ग्रह होते हैं। हमारी पृथ्वी एक आकाश गंगा का हिस्सा है जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, जिसमें कम से कम 200 बिलियन तारे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या 200 अरब से 2 ट्रिलियन के बीच होने का अनुमान है। तो इन आकाश गंगाओं में किसी और ग्रह पर जीवन मौजूद है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं ना कहीं हमारे जैसी या हमसे ज्यादा एडवांस्ड प्रजातियां भी हैं? क्या दूर से हम पर कोई नजर रखे हुए हैं? दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वास्तव में एलियंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दूसरे ग्रह की बात आते ही हमारे मन में एक ही बात आती है, एलियंस, यानी दूसरे ग्रहों पर रहने वाली बुद्धिमान सभ्यताएं, और यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर हमारे आसपास कोई और भी मौजूद है? पहली बात करते हैं उन अनगिनत घटनाओं की जहां लोगों ने यूएफओ या उड़न तश्तरी को देखने का दावा किया है। सबसे प्रसिद्ध घटना 1947 में अमेरिका के रॉसवेल में हुई थी। यहां एक खेत में एक अजीबोगरीब विमान का मलबा पाया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह एक यूएफओ हो सकता है और इससे एलियंस के अस्तित्व की चर्चाएं जोर पकड़ने लगीं। अमेरिकी सेना ने पहले कहा कि ये उड़न तश्तरी है, लेकिन बाद में कहा गया कि यह एक मौसमी गुब्बारा था। इसके बावजूद इस घटना से जुड़े कई लोग आज भी मानते हैं कि सरकार ने असली सच छुपाया और यह मलबा वास्तव में एक एलियन विमान का था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि मलबे के साथ छोटे इंसानी आकार के प्राणी भी पाए गए थे जो एलियंस माने गए। यह घटना आज तक रहस्य बनी हुई है और रॉसवेल यूएफओ मिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। दूसरी घटना रेंडलशम फॉरेस्ट की है, जिसको इंग्लैंड का रॉसवेल कहा जाता है। दिसंबर 1980 में 2 ब्रिटिश और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने एक अजीब चमकती वस्तु को रेंडलेशम फॉरेस्ट में देखा। अधिकारियों ने रिपोर्ट की कि उन्होंने एक त्रिकोणीय आकार की वस्तु देखी जो अचानक गायब हो गई। अगले दिन उन्होंने फिर से उसी जगह पर रहस्यमयी प्रकाश देखा और इस बार कई गवाहों ने भी इसे देखा। यूएफओ खोजी विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक स्पष्ट यूएफओ मुठभेड़ थी, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बस एक अंतरिक्ष में गिरते उल्का पिंड या विमान की रोशनी हो सकती है। ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इसे यूके में सबसे विश्वसनीय यूएफओ देखने की घटनाओं में से एक माना जाता है। तीसरी घटना ब्राजील के वर्जीनिया की है। जनवरी 1996 में ब्राजील के छोटे से कस्बे वर्जीनिया में कुछ स्थानीय लड़कियों ने दावा किया कि उन्होंने एक अजीब एलियन जैसे प्राणी को देखा है। यह प्राणी लगभग 4-5 फीट लंबा था, जिसकी त्वचा भूरी और बड़ी बड़ी लाल आंखें थीं। इसके अलावा कस्बे के कई अन्य लोगों ने भी यूएफओ देखने की घटनाएं रिपोर्ट की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राजील की सेना ने इस घटना को कवर किया और उस प्राणी को पकड़कर गुप्त स्थान पर ले जाया गया। वर्जीनिया की घटना एलियंस और यूएफओस पर बहस को और बढ़ावा देने वाली मानी जाती है और आज भी एक रहस्यमयी कहानी बनी हुई है। चौथी फीनिक्स लाइट्स की घटना मार्च 1997 में हुई थी, जब एरिजोना राज्य के फीनिक्स शहर के आसमान में वी आकार में उड़ती हुई रहस्यमयी लाइट्स देखी गईं। हजारों लोगों ने इस घटना को देखा और कई ने इसका वीडियो भी बनाया। इन लाइट्स का आकार और उड़ान पैटर्न अजीब और असाधारण था। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ये लाइट्स सैन्य फ्लेयर्स थे जो अभ्यास के दौरान छोड़े गए थे, लेकिन कई गवाहों ने कहा कि ये लाइट्स फ्लेयर्स की तरह नहीं दिख रही थीं, बल्कि ये बेहद व्यवस्थित और शांत गति से आगे बढ़ रही थी। फीनिक्स लाइट्स की घटना आज तक सबसे ज्यादा देखी गई यूएफओ घटना मानी जाती है और इसके बारे में कई डॉक्यूमेंट्री और शो भी बनाए गए हैं। पांचवी, साल 2004 में यूएस नेवी के कुछ पायलट्स ने एक रहस्यमयी वस्तु को देखा, जिसे बाद में टिक टैक यूएफओ के नाम से जाना गया। यह सफेद और अंडाकार वस्तु थी जो इतनी तेज गति से उड़ रही थी कि किसी भी जात विमान की तुलना में काफी तेज और असामान्य थी। पायलट्स ने इसे बेहद करीब से देखा और इसका वीडियो भी बनाया, जो बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 2017 में सार्वजनिक किया गया। यह घटना विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह वीडियो पूरी तरह से प्रमाणित किया गया और इसके बारे में नेवी पायलट्स ने खुलकर बात की। अमेरिकी सेना ने इस घटना की जांच की, लेकिन आज तक इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं मिला कि ये वस्तु वास्तव में क्या थी। दोस्तों, आज तक सैकड़ों बार लोग यूएफओस को देखने का दावा कर चुके हैं,
परंतु सबूतों की कमी ने इन दावों को विवादास्पद बना दिया है। ये तो बात हुई यूएफओ देखे जाने की। अब दूसरी बात है एक ऐसे स्थान की जिसके बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, एरिया 51। एरिया 51 की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब इसे अमेरिकी वायुसेना ने एक गुप्त सैन्य परीक्षण स्थल के रूप में स्थापित किया। यह नेवादा राज्य के रेगिस्तानी इलाके में स्थित है और इसका आधिकारिक नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। कहा जाता है कि यहां एलियंस के शव और उनके उन्नत तकनीक वाले जहाज रखे गए हैं। कई गवाहों का दावा है कि उन्होंने एरिया 51 के आसपास अजीब रोशनी और अज्ञात वस्तुएं देखी हैं। सरकार की तरफ से इन मामलों पर चुप्पी साधी जाती है, जिससे लोगों के शक और गहरे हो जाते हैं। सालों तक अमेरिकी सरकार ने इस जगह के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन 2013 में उन्होंने एरिया 51 के अस्तित्व की पुष्टि की, हालांकि एलियंस के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। एरिया 51 के आसपास की घटनाएं और वहां होने वाली गुप्त गतिविधियां लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या वाकई यहां एलियंस के सबूत छुपाए गए हैं? अब बात करते हैं विज्ञान की। एलियंस का सवाल सिर्फ कल्पनाओं और कहानियों तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है कि जीवन के अस्तित्व की संभावना काफी अधिक है। 1977 में एक वाव सिग्नल प्राप्त हुआ था, जिसे वैज्ञानिकों ने एक दूरस्थ एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया सिग्नल माना। हालांकि आज तक उस सिग्नल को दोबारा कैप्चर नहीं किया जा सका है। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी संस्थाएं लगातार ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनने और उनमें किसी विदेशी सभ्यता के संकेत खोजने की कोशिश कर रही है। कई खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे ग्रहों की संख्या बहुत अधिक है और हो सकता है कि वहां भी जीवन मौजूद हो। हालांकि इस सवाल का जवाब देना अभी बाकी है। अगर वे वहां हैं तो हमें क्यों संपर्क नहीं कर रहे? अब अगर इतिहास की बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस का हस्तक्षेप सदियों पहले ही हो चुका है। ये विचार प्राचीन एलियन सिद्धांत कहलाते हैं। मिस्र के पिरामिड, माचू पिच्चू और नाजका लाइन्स जैसी अद्भुत संरचनाएं कैसे बनी? उस समय की उपलब्ध तकनीक से इन्हें बनाना असंभव माना जाता है। क्या यह संभव है कि इन संरचनाओं को बनाने में एलियंस का हाथ था? इसके अलावा कुछ प्राचीन चित्रों और गुफा पेंटिंग्स में ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं जिन्हें एलियंस जैसा बताया जाता है। क्या ये चित्र वास्तविक एलियन मुलाकातों के सबूत हो सकते हैं? यह सिद्धांत काफी विवादास्पद है, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि प्राचीन सभ्यताएं इतनी उन्नत संरचनाएं कैसे बना पाईं। तो दोस्तों, ये थे कुछ दिलचस्प और रहस्यमयी तथ्य एलियंस और यूएफओस के बारे में। ब्रह्मांड इतना विशाल और जटिल है कि हम इसके सभी रहस्यों को शायद कभी पूरी तरह समझ न पाएं। लेकिन एलियंस और यूएफओ से जुड़े ये सवाल हमें हमेशा उत्सुक और रोमांचित करते रहते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं दूर कोई और भी हमें देख रहा है? आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि एलियंस का अस्तित्व हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ।